तो इस पार्ट में क्या होगा कि 125 के हमने फैक्टर्स ले लिए, 5 से 3 आ गए, 5 इंटू 5 तो आएगा 5 रेज फोर 3, अपना ही इसका रेज फोर है -1/3, तो ये क्या आएगा 5 रेज फोर 3 इंटू -1/3, 5 कैंसिल, तो आएगा 5 -1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है 1, 5/1 इक्वल टू 5 होता है, तो ये जहां पे -1 रेज फोर होगा वहां पे क्या होगा रेसिप्रोकल होगा 1/5, 1/5 इसका आंसर है। क्लियर? ये याद रखना है कि जहां पे माइनस होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आंसर जो है रेसिप्रोकल होगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब हमेशा डिनोमिनेटर में 1 होता है। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंपलीफाई। पहला है 2/3 डॉट है, फिर है 2 1/5, डॉट का मतलब है प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, 2/3 इंटू 2 1/5। क्लियर? तो यहाँ पे 2 का क्या, 2 को ले लो, ऊपर वाले जो है ना 2 एक ही है, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या गया 2/3 प्लस 1/5। क्लियर? ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या है 5, 3 और 5 है, इनका ले लो 3 और 5 का एलसीएम, 3 1 आर 5 5 1 आर, 3 इंटू 5 क्या होता है 5 3 आर 15, ये आएगा नीचे एलसीएम 15। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा 3 15 से 3 को डिवाइड करो 5 आएगा, उसे 5 से 2 को इंटू कर दो, वो क्या आएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 15 से 5 को डिवाइड कर दो 3 आएगा, 3 से इंटू कर दो, ऊपर जो न्यूमरेटर में है 1 वो आएगा 3। क्लियर? क्योंकि ऊपर 1 है, 3 इंटू 1 3 आता है, तो ये क्या आएगा 2, ऊपर क्या है 10 प्लस ये आएगा 13/15। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर है। ओके क्लियर? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होगा वो प्लस होगा। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे जो पावर है रेज पावर वो प्लस होगा, रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो रेज पावर है वो प्लस होगा। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 1/3 3 रेसिप्रोकल 3 रेज पावर 3/7, ये है सेकेंड पार्ट इसका। तो 1 का क्या है ये रेज पावर 7 और 3 का क्या है, 3 का अलग से पहले 3 है और 1 फिर क्या है 3 1 और 3 का 1/3 का फिर है 7, तो 1 का 7 अलग से, 3 का लिखो, 3 है ऑलरेडी और 7, वो क्या आएगा 1/7 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 21, तो ये आएगा 1 का 7, वो आएगा 1 का 7, अगर 1 इंटू 1 वो आंसर तब भी 1 ही आना, तो 1 3 रेज पावर 21 इज द आंसर। क्लियर? नाउ इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है 11/1/2 डिवाइड बाई 11 1/4। क्लियर? ये है अब, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11 का ऊपर है, देखो यहाँ पे जो डिवाइड में है ना, जैसे यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट में था, तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस हो गया रेज पावर्स का, यहाँ पे सेम डिवाइड में है तो माइनस होगा रेज पावर्स का, तो आएगा 11 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 2 1 आर 2 2 आर 2 1 आर, तो 2 इंटू 2 4 हो गए, ये क्या आएगा 11, ऊपर क्या है नीचे आएगा 4, तो 2 4 डिवाइड बाई 2 2 2 इंटू 1 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 1 1 इंटू 1 1, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस 1 1/4, ये आपका आंसर है। तो जो फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है इसमें। क्लियर? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गई। अभी इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया, नहीं एक्सरसाइज 1.7 अभी है, इसके 2 3 4 क्वेश्चंस है, ये हम करेंगे, देन इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। आप ये एग्जाम्पल्स कर लेना, एग्जाम्पल 21 सिंपलीफाई सेम है और यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है।
यहाँ पे आप बाकी भी इनको कर लीजिएगा। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। क्लियर? जब प्रोडक्ट में होगा एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, यहाँ पे देखो एक ही है तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये है प्लस होगा। जब प्रोडक्ट में होगे सेम तो यहाँ पे क्या होगा, रेज पावर्स का प्लस, और जब डिवाइड में तो रेज पावर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। क्लियर? अब अगर यहाँ पे देखो रेज पावर सेम है लेकिन जो ये है नंबर्स ये क्या है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे रेज पावर तो सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे रेज पावर 3 ही रहेगा कॉमन, और यहाँ पे जो नंबर्स है इनका इंटू होगा। क्लियर? वैसे आपको इस पार्ट का भी करना है, यहाँ पे रेज पावर 1/2 ही रहेगा, 7 × 8 करना है, बहुत ही इजी है। चलिए इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।